हेलो एवरीवन। सो चलते हैं बेसिक मैथ्स के लास्ट टॉपिक की तरफ। क्या है लास्ट टॉपिक? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक तरह से देखा जाए तो हम इसमें पुरानी चीज़ें जैसे हमने डिफरेंशिएशन सीखा, इंटीग्रेशन सीखा, इनको भी यूज करेंगे, क्योंकि नाम से देख रहे हो एक इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशिएशन की एक फॉर्म आपको गिवन है। इसको सॉल्व करने का तरीका जैसे हमने बात की थी कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, जस्ट आप रिवर्स कीजिए इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन को। आपने डिफरेंशिएशन किया, आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आप वापस वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सोल्व करने के लिए आपको उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होता है, राइट? जैसे जैसे आप फॉर्म देखेंगे यहां पर आपको पता लग जाएगा। ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। जब आप मैथ्स में इसको पढ़ते हो, हम यहाँ पर सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट उठा रहे हैं। हमारे सामने अगर कहीं पर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, जो कि कई बार ऐसा होगा कि हमारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन आए, इवन पहले ही चैप्टर यानी काइनेमेटिक्स में ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है? तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, एक छोटा सा फॉर्मेट आपके सामने रख रहा हूं, ताकि जब फर्स्ट टाइम आपके पास आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो आपको वो अजीब ना लगे। उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होती है? तो देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स। जब आप मैथ्स में पढ़ते हो, देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स, सिंगल ऑर्डर, डबल ऑर्डर, इस तरह की बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। हम ज्यादातर केस में जब फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है, पड़ती तो सिंगल ऑर्डर और डबल ऑर्डर दोनों की है, बट हम यहां पर सिर्फ सिंगल ऑर्डर देखने वाले हैं कि सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो डबल ऑर्डर जो आप फिजिक्स में देखते हो उसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। बेसिक बेसिक सी चीजें मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं जिनसे हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद विद एन एग्जांपल। किस तरह का एग्जांपल? तो इमेजिन अ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है इफ dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, अगर मुझे यहां पर दिया जाता है रूट एक्स, then find a relation between x and y। ठीक है, तो कुछ इस तरह का, यानी ये फॉर्मेट आपको दी हुई है। अक्सर ये फॉर्मेट कहां से मिलती है? आप जब किसी चीज को, यानी y अगर गिवन होता, आप उसको डिफरेंशिएट करते, आपको लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx मिल जाता और राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन मिलता। दैट मीन्स ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है। और फिर अगर आपको वापस जाना है तो एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म से वापस आप किस तरह से जाएंगे? आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कैसे कर पाएंगे? लुक एट दैट सिचुएशन, लुक एट दैट कंसेप्ट। सो हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करना होगा? सिंपल, एक बेसिक कंसेप्ट जो मैं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं, वेरिएबल सेपरेबल, राइट? हमारे अच्छा खासा काम यही टॉपिक आएगा, वेरिएबल सेपरेबल, राइट? यानी वेरिएबल का अगर मैं सेपरेशन कर दूं, वेरिएबल सेपरेशन, तो अगर मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर लूं तब ये प्रॉब्लम अच्छी खासी सॉल्व हो जाती है। वेरिएबल्स कौन है पूरी इक्वेशन में? एक्स एंड वाई। तो सिंपल सा तरीका, एक्स को एक साइड और वाई के सभी टर्म्स को एक साइड रखो। रखने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, डी वाई को यहीं पर रहने दो एंड रूट एक्स डी एक्स आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब समझ सकते हो कि d लगाने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, बट d हटाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी विल इंटीग्रेट इट। तो अगर मैंने अगले स्टेप में इस पर इंटीग्रेशन साइन लगाया तो समझ सकते हो ये पूरी इक्वेशन एक इंटीग्रेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन dy, जैसे कि आपको 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में रूट x का इंटीग्रेशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा हमें? हमें मिल जाएगा सीधे सीधे y इज इक्वल्स टू रूट x का इंटीग्रेशन, x की पावर कितनी है यहाँ पर? 1/2, हम पहले कर चुके हैं इसको, तो कितना होगा इंटीग्रेशन? x रेज टू 1/2 तो है ही,
तो 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी c। एट लास्ट हमें y कितना मिल जाएगा, 2x रेज टू 3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस c एंड फाइनल आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कई बार बच्चे इसके लिए प्रॉब्लम फेस करते हैं। बहुत सारे टीचर्स इसको इग्नोर करते हैं पढ़ाते हुए बेसिक मैथ्स में, बट मेरे हिसाब से इसको यहीं पर थोड़ा सा बता देना चाहिए, क्योंकि अभी इसके बाद में ही जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, कुछ ही लेंथ में जाते हुए कुछ ही लेक्चर पास करने के बाद हमें इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, आप इसमें कोई नई चीज नहीं सीख रहे हो, सिर्फ एक चीज यहां पर हमें सीखनी है, दैट इज कि इफ यू वांट टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन यू मस्ट यूज द कांसेप्ट कॉल्ड वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। वापस से डिस्क्लेमर दे दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ इतना ही नहीं होता। जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, नीट वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, तब वो देखेंगे इट्स अ होल बिग चैप्टर एंड बहुत कुछ वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत लेंदी लेंदी टाइप के क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक बहुत छोटा सा तरीका आपको बताया गया है कैसे आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप सो कि आपको अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूं इसी वाले क्वेश्चन में, तो कैसा क्वेश्चन होगा वो, कि अगर हमारे पास इफ dy over dx, if it becomes like if it becomes dy by dx is equals to y square, then find an expression for y in terms of x। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है और हमें यहां पर इसके लिए एक रिलेशन फाइंड करना है। साथ में कई बार ऐसी इक्वेशंस के लिए हमें कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं। गिवन दैट at x equals to 2 y is equals to 10, कुछ ऐसा हमें दिया हुआ था। कोई भी डाटा आपको दिया हुआ होगा, हो सकता है 0 गिवन हो सकता है कुछ और डाटा गिवन हो, राइट। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन है, एक डाटा भी इसके साथ में गिवन है। कैसे हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे? सो अगेन dy by dx एंड यहां पर y स्क्वायर, व्हेन यू सेपरेट दी वेरिएबल्स तो हमें क्या मिलेगा, dy ओवर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx, राइट। अगले ही टर्म में आप यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं, यानी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। नाउ 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन वाई विद अ नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx, यहां आ जाएगा x एंड प्लस एक c। ठीक है, अब ये जो कंडीशन देख रहे हो, इस कंडीशन के देने का सिंगल सा पर्पस है कि आपको इस c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी हमें रिजल्ट में कोई एक कांस्टेंट कहना चाहिए कि बिना कैलकुलेट हुआ कांस्टेंट नहीं चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे यहां पर कि जैसा हमें दिया हुआ है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और जैसा हमें दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 10, जरा दोनों को यहां पर रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू x की जगह पर 2 रखेंगे एंड प्लस c। तो c कितना हो जाएगा, -2 माइनस 1 अपॉन 10, एंड यहां से c की वैल्यू हो जाती है -21 बाय 10, यानी -0.21। ठीक, ये हमारे पास यहां पर वैल्यू आ जाती है। इसको इधर लिख लेते हैं -2.1। अब ऐसा लिख लेने के बाद मुझे फाइनल रिजल्ट जो प्रेजेंट करना रहेगा, क्या करेंगे हम, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 -1 अपॉन y इज इक्वल्स टू x माइनस
2.1। आप चाहें तो y की टर्म्स में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं दैट y इज इक्वल्स टू 1/2.1 माइनस x, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह की इक्वेशंस होती हैं जिनको आप कहते हो कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इससे आप उस एक्सप्रेशन तक पहुंच सकते हैं जिसकी वैल्यू आपको चाहिए। दैट्स इट, यही मुझे बताना था। डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा किसी भी क्वेश्चन जब आप फिजिक्स में सॉल्व करेंगे उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है,